संध्या, संध्या। सॉरी, बहुत थक गई थी इसलिए शायद आंख लग गई। मेरा घर है, आओ सबसे मिलवाता हूँ। अभी इस वक्त? हाँ क्यों नहीं, चलो भी चलो। आओ संध्या। मामा, पापा। मामा, ये संध्या है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते संध्या। आपस में फ्रेंडशिप कर लो, बहू है तुम्हारी। ये मुझसे प्यार करती है और मुझे इसकी मीठी बातों से प्यार हो गया। जाकर मुहूर्त निकालिए ना। ये तुम क्या कह रहे हो कार्तिक? मैं कुछ समझी नहीं। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। जो कहानी मैंने सुनाई थी वो मेरी नहीं थी, मेरे दोस्त की थी, रवि की। वो जिस लड़की से प्यार करता था, 3.25 साल पहले उसने उससे शादी कर ली। उन दोनों का मिलन मेरे ही शुभ हाथों से हुआ था। ये सब कैसे हुआ? उसके बारे में बिना कुछ जाने समझे मैंने उससे शादी कर ली। वो मेरी कभी थी ही नहीं। क्या कहा? तुम तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना? लेकिन उस वक्त तक हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे। रवि, तुम उसके बिना अलग रह पाओगे? जब वो मेरे प्यार को ही नहीं समझ पाई, मेरी कुर्बानियों को ही नहीं महसूस कर पाई, तो फिर साथ रहकर क्या मतलब? जानता है इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत कौन है? जिसका जीवन साथी सच्चा हो और हर सुख दुख में उसका साथ दे। बिना एक दूसरे को ठीक से जाने पहचाने उन्होंने शादी कर ली और सब कुछ बर्बाद हो गया। उस दिन से लड़कियां, प्यार, शादी के बारे में मेरी राय बदल गई। लेकिन तुम्हें देखते मुझे प्यार हो गया। मैं तुम्हें सपने दिखाकर तुम्हारा दिल जीत सकता था, तुम्हें अपना बना सकता था। लेकिन मैं चाहता था कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि शादी के बाद हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी ना हो। अब बताओ मैंने क्या गलत किया? सोचा शादी से पहले अगर हम एक दूसरे को परख लें तो ये मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहता, इसलिए ऐसा किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही मेरी दुल्हन बनोगी। तुम चुप क्यों हो संध्या? गाड़ी रोको कार्तिक। पर हुआ क्या? मैंने कहा गाड़ी रोको। क्या बात है संध्या? मेरा इम्तिहान ले रहे थे ना तुम? एक लड़की थप्पड़ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन धोखा बिल्कुल नहीं। क्या धोखा? हाँ धोखा। मैं 3 दिन से तुम्हारे साथ हूँ। तुमने एक कहानी सुनाई और मैंने एक पल के लिए भी तुम पर शक नहीं किया। बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने। मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था, पर तुम शादीशुदा हो ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी। तुम्हारी पत्नी के बारे में सुनकर मैंने खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचा कि उससे बेहतर तुम्हारा ख्याल रखती, लेकिन वो सब तो एक झूठ था। लेकिन संध्या, वो सब तो मैंने हमारी भलाई के लिए कहा। कैसी भलाई कार्तिक? 10 साल बाद अगर तुमने मुझसे आकर ये कहा, सॉरी संध्या